आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। और मुझे उस वक्त ये खबर नहीं थी कि ये किस मयार का है और क्या वाकई अफसाना कहलाया जा सकता है या नहीं। तो ये खानेवाल में क़याम की ही बात है। ऐसा तकरीबन सन 2000 के करीब की बात है। जी तो जी। उस वक्त ये हुआ कि वो मैंने तहरीर लिखी और मेरे वहां पर एक अंकल थे और उनका बड़ा अच्छा एक अदबी ज़ौक़ भी था। और ये देखें, अदबी ज़ौक़ जब हो ना किसी में तो उसको अंदाजा हो तो जाता है ना, अंदाजा तो हो जाता है, खा वो खुद अफसाना निगार ना हो, जी जी उसे जी अंदाजा तो हो जाता है कि ये तहरीर किस तरह की है। जी, जैसे बिल्कुल। आप क्रिकेट का मैच देखते हैं जी तो बहुत सारे लोग खुद क्रिकेटर तो नहीं होते, लेकिन हम भी जब मैच देख रहे होते हैं तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि बाबर को यहाँ ये शॉट खेलनी चाहिए थी और फखर को ये करना चाहिए था और इनको पहले खिलाना चाहिए उसको बाद। ये हमें वो क्रिकेट का खेल देख देख कर एक अंदाजा होता है कि ये चीज ऐसे है। जी, बहरहाल बिल्कुल। ग्राउंड में मौजूद कैप्टन ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन हम अपने तौर पर उस पर राय दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से वो अंकल कयूम उनका नाम है, तो वो खुद तहरीरें कुछ लिखते भी थे और पढ़ने अदब के बहुत रसिया थे, बहुत ज्यादा अदब पढ़ते थे। तो उनको मैंने एक दिन सुनाने के लिए अफसाना चला गया। तो जिस वक्त मैं उनके घर पहुंचा तो हम्म। उनका बैग तैयार था और वो घर के से बाहर निकल रहे थे दरवाजे में। और तो उन्होंने कहा कि जबरान, इस वक्त मैं तो रेलवे स्टेशन जा रहा था। मैंने कहा मैं तो आपको एक अपनी तहरीर सुनाने आया था, एक अफसाना मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर आप ऐसा करेंगे, आप मेरे साथ चलें और वहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही मैं आपसे सुनूंगा। तो मैंने कहा चले अच्छा। ठीक है। हाँ। अब गाड़ियां तो पाकिस्तान में लेट ही आती हैं, तो हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। गाड़ी का इंतजार था, उस मैंने वहां पर बेंच पर बैठकर उनको अफसाना सुनाना शुरू कर दिया। तो जब तहरीर खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो वाकई अफसाना निगार हैं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि मैं तहरीर जब पढ़ता भी हूँ या किसी से सुनता हूँ तो मुझे पसंद ना आए तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि भाई इसको खत्म करें और अफसाना छोड़ देता हूँ। लेकिन आपकी कहानी और अफसाना ये जो है ये मैं सुनता रहा हूँ क्योंकि इसमें दिलचस्पी थी। तो ये वो बात थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और फिर उसको मुख्तलिफ अदबी रसाइल में भी भेजा और वो वहां पर छपने भी लगे। और अभी जो है पाकिस्तान के जो मौकर अदबी जरीदे हैं, ये उसमें अलहमरा है, ब्याज है, तख्लीक है, उसमें मेरे अफसाने भी छप रहे हैं और गज़लें भी छप रही हैं और अदबियात में भी छप चुके हैं। और इसके अलावा और मुख्तलिफ रसाइल हैं। एहसास नौ था, गुल नफीज अख्तर ने निकाला था। उमैर टाइम्स था, सादुल्ला शाह ने निकाला था, उस दौर में वहां भेजता था। फिर इसके अलावा और बहुत सारे अखबारात और रसाइल हैं, नवाए वक्त में भी भेजता रहा हूँ और अखबार जहां में। और उस वक्त बूरे वाला से पारसा रसाला अखबार निकलता था, वहां भेज देता था। खानेवाल में शब रोज एक अखबार था, उसमें भेज देता था। तो अफसाने की तरफ इस तरह से अफसाने का सफर भी रहा है। तो अच्छा, मैं चलो उसके ये आपको बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं तो चीज़ें मैं सिर्फ़ ये चाह रहा था कि थोड़ा-सा हम आपकी शायरी थोड़ा-सा कोई अच्छा, एक ठीक गज़ल है। प्लीज़ हमारे नाज़रीन तक, हमारे जितने अदबी ज़ौक़ रखते हैं वो डेफ़िनेटली बाद में इसको सुनेंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कलमकार इंटरनेशनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चूँकि एक कलमकार इंटरनेशनल का मतलब यही है कि हम एक तो अदब पर बातचीत करते हैं और जितने उदबा हैं, शोरा हज़रात हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उनको हम एप्रिशिएट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे सीखें और एक अच्छा मुआशरा कायम हो। जैसे मैंने पहले भी बात की, रेपुटेशन तो नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि एक तकलीफ़ है, हमें एक परेशानी है कि क्यों हम मार-धाड़ की बात करते हैं, क्यों हम सिर्फ़ ये है कि एक बच्चा, गरीब बच्चा पकड़ा गया, वो 2 किलो उसने चावल उठाए,
या उसकी चोरी की है अपने खाने के लिए, तो उसको मार मार के आपने दुम्बा बना दिया, उसको बहुत मारा। और एक जो 200 अरब की या 100 अरब की जो चोरी करके ले गया, तो आप उसको पूछते रहिए। तो ये माशरे में बहुत ज्यादा तजाद है, और इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। ये चीजें जो हैं, और क्योंकि शायर जो जब देखता है, जैसे मैं फिर बात सवाल करूंगा कि शायरी है, शायर जो कुछ देखता है वो महसूस करता है और अपनी जिंदगी से गुजार कर वो दूसरों तक पहुंचाता है, कि ये मैं सह कर आपके पास ये बता रहा हूं कि ये है जिंदगी दरअसल। तो प्लीज हमारे नाज़रीन तक कुछ अपने अशार, एक गजल प्लीज, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी सर, जी, इरशाद। मैं गजल भी पेश करता हूँ, और इस पर फिर इसके साथ मैं ये जो आपने गुफ्तगू की है इस पर भी कुछ कमेंट्स करूंगा। पहले गजल पेश करता हूँ। जी। किसी की याद के संदल में आग जलती है, वाह। किसी की याद के संदल में आग जलती है, दिले हज़ीं तेरे जंगल में आग जलती है। दिले हजीन तेरे जंगल में आग जलती है। वाह। और बरस रहे हैं बहुत गर्म अश्क पलकों से, वाह बरस रहे हैं बहुत गर्म अश्क पलकों से, तुम्हारी आंख के बादल में आग जलती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो और चमन बहार में यूं जल रहा है तेरे लिए, चमन बहार में यूं जल रहा है तेरे लिए, गुलों में शाख में कौंपल में आग जलती है। वाह 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 वाह। और अगरचे लफ्ज है बस एक ही मोहब्बत का, अगरचे लफ्ज है बस एक ही मोहब्बत का, लिखूं जो सर्च में गूगल में आग जलती है। वाह 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 वाह। और ये गजब है। कैसे ओढ़ लिया तुमने प्यार का आंचल, वाह ये कैसे ओढ़ लिया तुमने प्यार का आंचल, सुना है प्यार के आंचल में आग जलती है। वाह। और किताब जंगो जदल की लिखी मौर्रख ने, किताब जंगो जदल की लिखी मौर्रख ने, तो बाबे आखिरो अव्वल में आग जलती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तुम्हारे इश्क की जिब्रान क्या कहानी है, वाह तुम्हारे इश्क की जिब्रान क्या कहानी है, हर एक लफ्ज से नावल में आग जलती है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो जो अभी आपने जिक्र किया मुआशरे का, और मुआशरे के जो हालात हैं जो हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक अदम बर्दाश्त है, और इसके अलावा ये जो अ, खून रेजी है, तो इसमें मेरा एक ख्याल ये है कि इसकी वजह ये है कि आज का नौजवान जो है वो अदब से और लिटरेचर से दूर है। और हम्म। इसमें कुछ गलती जो है वो हमारे अपने लोगों की हमारी है, हमारी नस्ल के जो अपराध हैं, हमारी उम्र के जो अपराध हैं उनकी है। उसकी वजह ये है कि ये वो सदी है जिसमें तेजी के साथ बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई, और जी। इसी सदी में हमने ये देखा कि हम पहले पीटीसीएल, वो फोन, वो लैंडलाइन होता था, उसके बाद हम बटनों वाले मोबाइल पर आए, फिर फौरन हम स्मार्टफोन पर आ गए, और उसके बाद उसमें नेट आ गया। तो अब ये है कि आज के नौजवान जो है वो किताब की बजाय मोबाइल की तरफ रागिब हो गए, चैनल्स भी हजारों सैकड़ों हो गए। तो जबकि किताब से ताल्लुक जो है वो बड़ा जरूरी है, और उसका आगाज उसी तरह से होता है जिस तरह से मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई है, कि बचपन से ही अगर रुझान किताबों की तरफ होगा। अगर आज वालदेन अपने घर में अखबारात लाज, अभी मैंने देखा है, पूछा है मुख्तलिफ लोगों से, मैं बच्चों से पूछता हूँ कॉलेज में क्लास में कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अखबार पढ़ते हैं, तो हाथ कोई खड़ा नहीं होता। कोई, मैं जब पूछता हूँ कितने घरों में अखबार आता है, तो एक दो लोग होंगे। रसाइल कितने आते हैं, कोई पता नहीं। तो अगर वालदेन ये लाजमी तौर पर करें कि अपने घर में कम से कम अखबार दो तीन आए, चलें, एक अखबार हो, उर्दू अखबार एक आए, और फिर उसके बाद कोई रसाइल जो हैं वो उधर लाएं कि घर में रखें और खुद भी पढ़ें। बात यह है कि बच्चे देखते हैं कि वालदेन अगर खुद नहीं पढ़ रहे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे।
तो बच्चों को अगर बचपन से ही कहानियों की किताब जो होती है उसी से इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अदब की तरफ जाता है। और अदब एक ऐसी चीज है जो इंसान के जज्बात की तहारत कर देता है। शायरी भी और नसर भी, जब अदब इंसान पढ़ता है तो अदब इंसान में बर्दाश्त भी पैदा कर देता है, उसे सही और गलत के बारे में भी बताता है। अच्छा अदब जो है वो इंसान की इस्लाह का फरीजा भी सर अंजाम देता है और उससे इंसान लुत्फ भी उठाता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त फिर दोबारा से किताब की तरफ नौजवान नस्ल को राग़िब किया जाए। किताब जब तक नहीं होगी, जब तक किताब की तरफ रुझान नहीं होगा, तो हमारे माशरे में ये जो बहुत बुराइयां और खराबियां आ चुकी हैं, तो इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। अच्छा, तो ये मसला ये जो है कि अफसाना निगार है, और ये सबसे बड़ी वजह है। अफसाना निगार जो है वो अपना अफसाना अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी इससे भी मुतासर होता है ना, कि आप देखें, आप जो देखते हैं उसको आप अफसानवी अंदाज में बयान करते हैं कि काश ऐसा ना होता, ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, मैं अब आगे हम चलते हैं कि एक तो ये कि दो तीन सवाल जो है वो हमारे हैं कि पसंदीदा शायर, इनके आपका मेयार तो डेफिनेटली फर्क होगा। जब हम बात करते हैं कोई भी शायर है, वो कोई भी शायर, तो बहुत ज्यादा शोरा हजरात हैं, पाकिस्तान में है, इंडो पाकिस्तान में है, जहाँ जहाँ उर्दू बोला जाता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, और मुख्तलिफ जबानों में शायरी होती है। तो आपके पसंदीदा शायर कौन है, और पसंदीदा अफसाना निगार कौन से हैं, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए जी। ठीक है। अब इसमें जब शायरी की बात की जाती है तो उसमें गालिब सबसे गालिब नजर आता है, शहनशाह गजल उनको कहते हैं। तो जब क्लासिकी शौरा की बात की जाए तो यकीनन बहुत सारे शायर हैं, लेकिन फिर गालिब का नाम पहले नंबर पर ही आता है कि मैंने जब गजलें पढ़ी थी और नौजवानी में, तो हम भी गालिब से ही मुतासिर हुए। लेकिन उसके बाद अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें फैज और फराज, ये मेरे फेवरेट शायरों में शामिल हैं, पसंदीदा शौरा में। और इसके अलावा चंद और शायर जो हैं वो मौजूदा दौर में भी हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वैसे पसंदीदा शायर कहें तो वो फिर फराज को ही कहा जा सकता है। बहुत और अच्छे। इसी तरह से अगर दूसरी आपने बात अफसाना निगार की है, तो अफसाना निगारों में गुलाम अब्बास जो हैं वो मेरे पसंदीदा अफसाना निगार हैं। उनका जो असलूब है और उनके, मैंने जो देखा है कि एक जुमला भी फालतू नहीं होता। हर जुमला जो है वो उस अफसाने की कहानी को आगे बढ़ा रहा होता है। और अफसाना जो है वो है भी यही। अफसाना क्या है कि आप एक तासुर जो है उससे देते हैं। तो अब एक कहानी है, एक वाक्य है, उसको बयान कर देना अफसाना है। लेकिन वो इतना सादा भी नहीं होता कि आपने चंद लफ्जों में एक कहानी बयान कर दी। आपका एक असलूब होता है, और असलूब क्या है, वो अदाए ख्यालात का मतलब ख्यालात की इजहार का एक तरीका है। जी जी तो बिल्कुल। अब ये है कि अफसाने में एक असलूब जरूरी है, उसमें एक अंदाज जरूरी है अपनी बात को कहने का जो दिलचस्प भी हो, पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले ले। अगर बिल्कुल आप जिस तरह से वाकया हुआ है उसी तरह से बयान कर दें तो फिर उसे अफसाना नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल सही तो बात। अब जैसे गुलाम अब्बास का मशहूर अफसाना है ओवरकोट। अब वो कहाँ से शुरू होता है कि वो माल रोड पे एक नौजवान आया और फिर वो आगे बढ़ता है, और फिर उसका जब हादसा हुआ तो फिर अ- असल बात सामने आ जाती है। तो मेरा एक अफसाना ये जो पिछले तख्लीक के शुमारे में शाया हुआ है, वो रात के नाम से। तो उसमें ये था कि कहानी में एक नौजवान डॉक्टर है और बारिश हो रही है और वो पनाह लेने के लिए एक घर में दाखिल हो गया। और वहीं पर वो रात का वक्त गुजरता है और वहां पर मुख्तलिफ किरदार हैं। एक बाप है और उसकी एक बेटी है, और उसमें एक शादीशुदा उसकी बेटी और दामाद आते हैं।
और फिर उसके बाद वो कहानी आगे बढ़ रही है और उसमें सस्पेंस भी है कि ये क्या हो रहा है। और उसकी एक बीवी है जो बीमार है, और फिर आखिर में ऐसी सूरत हाल बनती है कि वो बाप जो है गुस्से में आकर और गोलियां चलाता है और वो लोग मारे जाते हैं। और फिर जो है वो जो उसमें डॉक्टर है वो भी मारा गया है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, आंख खुली है तो वो घर जो है उसकी सूरत हाल ही बदली हुई है, और वहां पर गर्द और धूल और मट्टी है, जैसे बंद पड़ा रहा हो। तो बाहर निकला है तो उसने कहा कि ये लोग कौन है, इधर कौन रहता है, किधर गए हैं? तो हम्म, पड़ोसी ने बताया कि वो असल में ये तो मकान जो है इसके तो आसपास से कोई नहीं गुजरता, लोग तो कहते हैं कि इसमें कुछ कोई रूहें हैं और जिनकी चीखें और आवाजें हमें सुनाई देती रहती हैं। उसने कहा कि दरअसल काफी अरसा पहले यहाँ पर 5 कत्ल हो गए थे और इस घर के सारे खानदान को गोलियां लगी हुई थी और मुर्दा पड़े थे, तो आज तक पता नहीं चल सका। हाँ ये पता है कि उनके एक बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी और उसके बाद वो इनके घर आई थी और फिर उसी रात वो सारे कत्ल हो गए थे। तो मैंने उस अफसाने में बताया यही कि वो ही गैरत के नाम पर के उसने पसंद से शादी कर ली थी, तो बाप ने उसको घर बुलाकर तो कत्ल किया, तो उसमें सूरत हाल ऐसी बनी कि उसने बाकी अफराद भी मारे गए, तो उसने हम्म, खुदकुशी कर। अब ये जो अफसाना है ये इस पर तबसरा किसी ने किया इस शुमारे में, और उन्होंने ये कहा कि ये आम सा वाकया है और इस ऐसे वाकयात हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन अफसाना निगार ने जिस नजर से देखा और जिस अंदाज में बयान किया है वो उसने इस चीज को खास बना दिया है। तो वो बड़ी तारीफी और उन्होंने कलमात लिखे। तो बड़ी बात है। ये हाँ जी। कहना चाहता हूँ कि अफसाना जो है वो इजहार का एक तरीका है। तो और उसमें यकीनन लफ्ज सादा हो, उसमें जुबान सादा हो, उसमें रवानी हो, लेकिन ये है कि उसमें फिर भी कुछ ना कुछ तो खास होता है, एक असलूब जो है वो होना चाहिए जिसकी वजह से उसे हम अफसाना कह सकें। जी, आखिर में वसीम जबरान साहब, अभी हमारे पास कुछ थोड़ा सा और वक्त है, 5 मिनट। तो 5 मिनट डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत कम है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक एक गजल और हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम। जी सर। अच्छा चले, मैं ये गजल के चंद अशार पेश कर देता हूँ। जी। मोहब्बत हो कि नफरत हो मैं अय्यारी नहीं करता, मोहब्बत वाह। हो कि कि नफरत हो नफरत हो मैं अय्यारी नहीं करता। नहीं करता, जो जाहिर है वही बातिन अदाकारी नहीं करता। वाह 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 वाह। दिले नादां तू गम ढाता है गम खारी नहीं करता, वाह दिले नादां तू गम ढाता है गम खारी नहीं करता, मुझे भी बदगुमा करता है दिलदारी नहीं करता। वाह, बहुत अच्छा। और अगर हक पर ना हो कोई तो कहता हूँ गलत उसको, वाह अगर हक पर ना हो कोई तो कहता हूँ गलत उसको, किसी भी शख्स की बेजा तरफदारी नहीं करता। वाह 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 या जो है दुश्नाम का लहजा तो ये तहजीब है उसकी, वाह बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा। है दुश्नाम का लहजा तो ये तहजीब है तहजीब है उसकी, उसकी। मैं चुप रहता हूँ लेकिन तल्ख गुफ्तारी नहीं करता। वाह। और खुशामद उनकी खू है, सच भला वो कैसे बोलेंगे, हम्म। खुशामद उनकी खू है सच भला वो कैसे बोलेंगे, बहुत खूब। कभी भी शाह पर कभी भी शाह पर तनकीद दरबारी नहीं करता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। और आखिरी इसका शेर है कि मेरे बोए हुए अशजार तो फल फूल लाते हैं, वाह। मेरे मेरे बोए हुए अशजार तो फल फूल लाते हैं, मैं पथरेली जमीनों में शजरकारी नहीं करता। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। वाह वाह, बहुत अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया। जी और मैं नौजवान
जी। नौजवानों के लिए जो है मेरा पैगाम यही है कि आप किताब की तरफ आएं। ये जो मीडिया और मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर जो हैं ये आज की ज़रूरत हैं, मगर इनको ओढ़ना बिछोना नहीं बना लेना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप थोड़ा सा फ्री हों तो कोई किताब पढ़ ली जाए, उसके चंद सफ़ात का मुताला कर लिया जाए। और फिर मेरा ये ख्याल है कि जब किसी को किताबों से दिलचस्पी पैदा हो जाए, जब इसकी एक चार्ट लग जाए, तो फिर तो किताब के बगैर रहना ही मुश्किल हो जाता है। रहना मुश्किल है, जब वाकई सही बात है जी। फिर ये ऐसा होता है कि अगर आप कुछ दिन किताब नहीं पढ़ते तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी कमी है, हम्म, और कोई ऐसी चीज है जो आपको बेचैन कर रही होती है कि आप कुछ पढ़ें। तो अगर आज का नौजवान किताब से अपना ताल्लुक जोड़ ले तो हमारा मुआशरा भी ये संवर जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज कलमकार इंटरनेशनल पे जनाब प्रोफेसर वसीम जबरान साहब थे। बहुत शुक्रिया। आप एक आला तालीम याफ्ता हैं और इस तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, और नौजवानों के लिए पैगाम उनका ये है कि किताब से जुड़ जाएं, एक अच्छे कारी बने। किताब से ना सिर्फ आपको एक एक तो अल्फाज मिलेंगे, बल्कि आपको जीने का तरीका मिलेगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और आपने कैसे एक अच्छे बड़े एक माकूल इंसान बन के कैसे गुजारना है। तो प्लीज, और दूसरी ये है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, जरूर आप अपने मजहबी रहनुमाओं से सीखें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी अक्ल जो आपको खुदा ताला ने अता की है उसको इस्तेमाल करें। क्या ये जो बात कर रहे हैं कि ये सही है? क्योंकि अकली दलीलें जो हैं, रैशनैलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। खुदा ने हमें अकल दी है, हमें किसी इंसान ने अकल नहीं देता। वो तो हमें एक रास्ता बताते हैं, लेकिन हमें अक्ल और हिकमत जो है वो ऊपर से मिलती है, जो हमारे अंदर होती है, जो खुदा ने हमें दी हुई है। और उसको इस्तेमाल करें ताकि हम ऐसे लोगों की पैरवी ना करें जो हमें तबाही की तरफ लेके जाते हैं। और बहुत से हमने वाकयात में देखा कि बहुत से नौजवान जो हैं वो ऐसी बातें सुनते हैं और बेदरेख लोगों पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि गुस्सा और भी है, क्योंकि माशरे के अंदर बेरारवी है, माशरे के अंदर इंसाफ नहीं है। और ऊपर से मसला पैदा होता है जब हुकूमत की तरफ से, जब इन इदारों की तरफ से इंसाफ ना मिले, अदलिया से इंसाफ ना मिले, अदालतों से इंसाफ ना मिले, तो लोग फिर जो है ना वो किसी कमी का शिकार हो जाते हैं, और वो फिर वो एक दूसरे को काटते हैं, दौड़ते हैं, मारते हैं। तो ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। इसलिए इदारों को भी अपना अपना काम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच वसीम जबरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहुत देर बाद वक्त दिया, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। कलमकार इंटरनेशनल को अपनी दुआओं में याद रखिए, और हम चाहते हैं कि हमारे इस कलमकार के प्लेटफॉर्म को हम और रौनक बख्शें। हमारे अच्छे अच्छे जो जय्यद उलमा हैं, अच्छे शोरा हजरात हैं, अच्छे कारी हैं, वो भी इसको पढ़ें और इसकी तरफ रागब हों, और लिखने की तरफ आए। लिखें, जरूर लिखें। आप शायरी भी करें, लेकिन नस्र भी लिखें और पढ़ें जरूर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। फिर नए मौजू के साथ और नए शायर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार इंटरनेशनल।